जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBS से फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत आज हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। यह आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। मतलब हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पुट किया जाता है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, फिर सब्सक्राइब के रेड वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें आप कमेंट करके बताएं भी। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बारे में आप जानते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस is called focal length of the lens. Focal length of the lens is represented by small f, and reciprocal of the focal length is called power of the lens, and power of the lens is represented by P. Hence formula for power of the lens P is equal to 1 upon F. तो अब देखें, it means P is equal to 1 upon F, where P is the power of the lens and F is focal length of the lens. If F is in meter, then unit of power of lens is called diopter. And diopter is a scientist who discovered the power of the lens. Hence unit of power of lens is diopter, and diopter is represented by capital D. You know that focal length of convex lens is positive. Hence power of the convex lens is also positive, and focal length of concave lens is negative. Then power of the concave lens is also negative. It means अब अगर ऐसे हम कहें कि अगर किसी लेंस का पावर +2D दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे D का मतलब डायोप्टर होता है। अभी हम आपको डायोप्टर की भी डिफिनीशन बताएंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डायोप्टर। तो अब प्लस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। याद रखे रहिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पावर जो होता है ये भी पॉजिटिव होता है। आप कई बार जाते हैं अपना विजन टेस्ट कराने के लिए, तो विजन में डॉक्टर आपको लिखता है लेफ्ट आई के लिए, राइट आई के लिए अलग अलग उसका एंगल के साथ जो है पावर भी लिखा जाता है। तो अगर +2D लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगेगा जिसका पावर होगा 2 डायोप्टर। अब इसी तरह से सपोज कीजिए माइनस दिया हुआ है, -3D दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्केव लेंस है। और इसको तो आपको दिमाग में रखना होगा कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, hence its power is also negative। अच्छा, अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब हम डायोप्टर की डिफिनीशन बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डायोप्टर। इफ F is equal to 1 meter,
देन P इज इक्वल टू फार्मूला P इज इक्वल टू 1/1, तो 1/1 डायोप्टर यानी P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। एक चीज हम आपको बताते हैं कि जब फोकल लेंथ मीटर में होता है तभी लेंस का पावर डायोप्टर में होता है। अगर ये मीटर में नहीं होगा तो लेंस का पावर डायोप्टर में नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सपोज कीजिए फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर जाकर के हम पावर ऑफ लेंस निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर डायोप्टर की डिफिनीशन निकालने जा रहे हैं। देखिए फोकल लेंथ हमने माना है 1 मीटर, तो समझें कि द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। मतलब ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो ऐसे लेंस का जो पावर होता है वो 1 डायोप्टर के इक्वल होता है। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि कभी कभार कई लेंसों को जोड़ दिया जाता है एक में। तो अगर मान लीजिए कि पहला जो लेंस है उसका पावर P1 है, सपोज कीजिए ढेर सारे लेंस हैं और ढेर सारे लेंसों को आपस में ऐड कर दिया गया है, तो पहले लेंस का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है, तीसरे का पावर P3 है, चौथे का पावर P4 है और प्लस एंड सो ऑन। तो अगर हमको टोटल पावर ऑफ लेंस निकालना होगा तो टोटल पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल पावर ऑफ लेंस मालूम हो जाएगा और ये टोटल पावर ऑफ लेंस जो निकलेगा ये डायोप्टर में निकलेगा। एक बात आपको याद रखना होगा कि जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के पावर को हम हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, अगर कॉनकेव लेंस होगा तो कॉनकेव लेंस के पावर को हमेशा निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो अब देखें, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पूछने का जो मेथड होता है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायोप्टर। डायोप्टर से आप क्या समझते हैं? तो आप सबसे पहले बताएंगे कि डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब इसके बाद डायोप्टर की डिफिनीशन बता देंगे कि इफ फोकल लेंथ, या ऐसे कर सकते हैं कि पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1 डायोप्टर इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। तो ये डायोप्टर हो गया, डायोप्टर की डिफिनीशन हो गई। और पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। इस पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं से इसमें से क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं, इसलिए ये पावर ऑफ लेंस को आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना होगा। और एक चीज बता दें कि ये जो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टर्म है। अब इसके बाद जब हम आगे की वीडियो बनाएंगे तो आगे की वीडियो में चैप्टर के जो इंटेक्स क्वेश्चन है उस इंटेक्स क्वेश्चन को भी बताएंगे। इसके बाद चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए गए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सबको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब जो है हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि पावर ऑफ लेंस मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।